तो आज जम्मू कश्मीर वासियों के लिए बेहद ही खास अहम दिन, लेकिन संदेश एक कड़ा एक बड़ा प्रधानमंत्री ने दिया है। इसको लेकर कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रखी है। अब इसी पर चर्चा आज हम करेंगे। बीजेपी से प्रवक्ता विजय खेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता योगेश सेहाग भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का की बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। योगेश सेहाग जी, क्योंकि आज का दिन काफी ऐतिहासिक रहा, मैं चाहूंगी कि आप शुभकामनाएं दीजिए और अपनी खुशी बयां कीजिए खुलकर। देखिए श्वेता जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को और भाजपा के प्रवक्ता को नमस्कार, राम राम। देखिए बिल्कुल सही बात है। जम्मू कश्मीर में जो आज प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया है, ब्रिज का और जो वंदे भारत एक्सप्रेस का, तो बड़ी सभी के लिए खुशी की बात है। परंतु इसके साथ साथ देखिए, ये विकास की प्रक्रिया निरंतर एक चलने वाली प्रक्रिया है। सरकारें आती है जाती है, लेकिन सरकारों का ये मकसद नहीं है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी उसका सारा क्रेडिट सरकार को भी नहीं देना चाह रहे थे, सिर्फ मोदी है तो सब कुछ है, ऐसा नहीं होता। इस पर योगेश जी आएंगे, इस मुद्दे पर भी आएंगे। ठीक है, इस मुद्दे पर आएंगे कि ये किंतु परंतु का जो ये मुद्दा बीच में आ जाता है, ये थोड़ा सा समझ से परे होता है, लेकिन इस पर भी आएंगे। हमारे साथ विजय खेरा जी भी है। विजय जी, आज का दिन काफी खास ऐतिहासिक रहा, कितना प्रभाव दुनिया पर इसका? ऐसा सपना आज पूरा हुआ है जिसकी कभी कांग्रेस पार्टी तो कल्पना भी नहीं कर सकती थी, सोच भी नहीं सकती थी। जो छोटे छोटे बुलेट प्रूफ जैकेट तक को खरीदने के लिए बोलते हैं पार्लियामेंट में, उनके तत्कालीन डिफेंस मिनिस्टर एंटनी साहब कि हमारे पास बजट नहीं है। 5000 बुलेट प्रूफ जैकेट मांगी गई थी जम्मू कश्मीर के लिए, जहां हमारे सैनिकों को पत्थरों से पीटा जाता था और वो भागते थे बेचारे, खाली बचने के लिए नहीं दे पाई कांग्रेस पार्टी। वो सपना आज पूरा हुआ है। पाकिस्तान का दर्द ये है कि किसी भी तरह हो कश्मीर के लोग भूखों मरते रहे, पर्यटन वहां पर हो ना सके। अगर ये भूखों मरेंगे तो उनकी अपनी दुकान चलती रहेगी, आतंकवादी वहां घुसते रहेंगे, उनको मदद मिलती रहेगी। इस कारण से वो हर बार ये हरकत करते हैं। जब विश्व पटल पर इस बार कश्मीर ने पर्यटन के मामले में एक नया रिकॉर्ड कायम किया, करोड़ों करोड़ों पर्यटक गए इस बार, तब ये हरकत पहलगांव वाली की गई। लेकिन अब विश्व को ये दिखा दिया हमने कि हम कश्मीर से पूरा हिंदुस्तान कितना प्रेम करता है, कितना उसको अपनत्व से समझता है, प्यार करता है। ये आज जीता जागता प्रमाण आपके सामने आया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, ये जीता जागता परिणाम का है। ठीक है, अच्छा योगेश जी, देखिए जम्मू कश्मीर को एक बड़ी सौगात मिली है। कांग्रेस का काम क्या खुशी में हमेशा से ही कोई ना कोई बीच में लूप होल निकालने का ही है? क्या कभी भी खुशी में शरीक नहीं होती कांग्रेस? कोई ना कोई फॉल्ट आप लोग निकाल लेते हैं। देखिए श्वेता जी, ये तो आपका अपना नजरिया है। नहीं, ये मेरा नजरिया नहीं है। देखिए आप ये देखिए, इसका शिलान्यास कब हुआ था? वो कांग्रेस के समय में हुआ था। मैं वही बात बोल रहा हूं, सरकारें आती है जाती है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसका क्रेडिट, हम इसका क्रेडिट जनता को और सरकार को देते हैं। आज आप देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी पार्टी को किस ढंग से कैप्चर कर लिया है। आप देखिए आज आप देखिए, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। और इनके मंत्री जो विजय शाह जी, अगर उनकी पार्टी में अगर उनका पक्ष अगर सही होता तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, जिन्होंने हमारी सेना का अपमान किया? जो इनके मध्य प्रदेश के विजय शाह जी ने, मंत्री ने, डिप्टी सीएम ने, इनके नेताओं ने हमारी सेना का घोर अपमान किया, उन्हें आतंकवादी तक कहा। उसके बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना करना, श्वेता जी, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं, ठीक है। विजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं। विजय जी, आप योगेश जी की बात का जवाब दीजिए। श्वेता जी, मैं आप बता रहा हूं, ये आज तक भी इन्होंने उनको नोटिस तक नहीं दिया। ठीक है, ऐसे मंत्री को नोटिस तक नहीं दिया। बिल्कुल, इनसे जवाब ले लेते हैं। योगेश जी बात कर रहे हैं, ठीक है, किस अधिकार से बात कर रहे हैं? राष्ट्रीयता की,
विजय आज खेरा आप जी, देखिए, मैं सर्वदलीय ठीक है, बैठक हुई, योगेश जी जब ठीक है, विजय जी से ऑपरेशन इसका जवाब ले लेते हैं। एक विजय भी जी, बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आए और वो रैली करते रहे बिहार में। क्या उनके लिए चुनाव ही सब कुछ है? हमारे लिए विकास प्राथमिकता है श्वेता जी, हमारे लिए रोजगार प्राथमिकता है, शिक्षा है, उस पे आप बोलिए, काम करिए। ऐसा नहीं है कि आज वो दिन याद कर रहे हैं जब पूर्व के प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय पे उन्होंने अमेरिका को स्पष्ट जवाब दे दिया था, परंतु आज ट्रंप जी एक फोन करते हैं सीज फायर और वो रोक दिया जाता है। ठीक है योगेश बड़े जी, दुर्भाग्य ठीक की है बात ठीक है है, ठीक है, देश हम को इस बात का जवाब लेते हैं विजय जी से। बहुत विजय जी पीड़ा है। देखिए, योगेश से खान जी आरोप लगा रखे क्या है, पहली बात तो क्रेडिट का नाम ये ले रखे क्या है कि हमारी सरकार में इसकी शुरुआत हुई थी, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 1995 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। और योगेश जी का ये कहना है कि अभी बीजेपी सरकार उनका क्रेडिट ले रही है। मुझे बोलना है ना जी विजय जी, आपसे ही। आपको देना क्रेडिट, आपने कम से कम 70 साल में देख ही लिया। आपने जीते जी कांग्रेस के लोगों ने, नेताओं ने, सबने, जितने अध्यक्षों ने, खड़गे जी ने देख तो लिया कि आज श्रीनगर तक हम जाएगी हमारी ट्रेन। अरे तुम ख्वाब में सोच नहीं सकते थे ना, तुम्हें उसकी तरक्की से मतलब था, तुमको खाली वहां लड़ाने से मतलब था। कभी पाकिस्तान की मदद कर देना, कभी उसके हक में बोल देना, कभी इसके हक में बोल देना, ताकि ये चलता रहे। मोदी जी ने ये रोक दिया। अगर आपने करना था तो अरुणाचल में पुल बनाया होता, अगर आपने करना था तो अरुणाचल में हवाई अड्डा बनाया होता, आपने करना था तो आपने अटल टनल को बनाना चाहिए था, आपने नहीं जोजिला पास बना। अरे कुछ करे, ठीक है, क्या कह रहे हो? हमने तो वो विकास की हमने इतिहास रच दिया है हर जगह। नॉर्थ ईस्ट हो, अरुणाचल हो, लेह हो, कश्मीर हो। कश्मीर में ट्रेन चलाना मजाक था क्या? पूरा विश्व आज देख रहा है। विश्व का सबसे ऊंचा पुल बना के दिखा दिया टेक्निकली, जो 250 किलोमीटर तेजी से चलने वाली हवा में भी खड़ा रहेगा। अब होगा क्या कि अगर एक दुर्घटना भगवान ना करे कभी हो जाएगी, फिर कांग्रेस के मजे देखना कैसी खुशियां फूटेंगी कि आज गोली चल गई ट्रेन में, आज ये हो गया। हमने कमेंडो भी वहां पर रखे हैं, सब कुछ रखे हैं, फिर भी लोग जान पर खेल कर जब आते हैं आतंकवादी, एक घटना कर जाते हैं तो उसके बाद इनके मजे देखिए आप। ठीक है विजय जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, विश्वनाथ मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है सूर्य समाचार पर। धन्यवाद जी विश्वनाथ जी, आज प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का ये दौरा, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जम्मू कश्मीर को आज जो विकास की एक नई रफ्तार मिली है, ये ऐतिहासिक है। मतलब इसको आप इस रूप में देखें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने स्वतः स्वीकार किया कि यहाँ तक कि अंग्रेज, जिनके पास तब उस समय भरपूर सामर्थ्य थी, उन्होंने भी इसको प्लान किया था कि इस जम्मू कश्मीर को भारत के बाकी हिस्से से जोड़ने का एक प्रयास किया जाए। लेकिन चेनाब ब्रिज एक ऐसा था, अंकी पुल एक ऐसा उदाहरण है, अद्वितीय उदाहरण है टेक्नोलॉजी का, जो मतलब आपको दूर दूर तक कहीं देखने को जिसका उदाहरण नहीं मिले। आज भारत ने एक ऐसा लैंडमार्क स्थापित किया है। वंदे भारत अब जहां तक पहुंचेगी, वो देखिए, कनेक्टिविटी तो एक चीज है, मैं तो ये मानता हूं चेनाब ब्रिज जो है वो आकर्षक टूरिस्ट स्पॉट तो बनेगा ही जी। जम्मू कश्मीर की जो पूरी इकोनॉमी है उसको बड़ा बूस्ट तो देगा ही, साथ ही पाकिस्तान के हुक्मरानों की हार्ट बीट रोज कम करेगा। ये एक समझिए, ये ब्रिज एफिल टावर से भी ऊंचा है, बिल्कुल एक छोटी चीज नहीं है। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जहां ट्रेन चले, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये हिस्सा भारत के विकास की गाथा को स्वर्णाक्षरों में लिख रहा है। ये छोटी चीज नहीं है, बहुत बड़ी बात है। 350 मीटर कहने को कम होता है, लेकिन 359 मीटर की हाइट पर ब्रिज जब बनेगा और जो वहां पर लोग चलेंगे, आप कल्पना करिए, एक छोटी सी चीज जो होती है वो आकर्षण का केंद्र हो जाती है और टूरिस्ट स्पॉट बन जाती है। तो ये मान के चलिए, मैं एक बात कह सकता हूं, पूरे विश्व, उसके साथ भारत ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, जो भी हमले किए, पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, ये एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान का मनोबल तोड़ने के लिए पाकिस्तान की तरफ बैठे हुए जो पूर्ववर्ती भारतीय थे,
अर्स्टवाइल इंडियंस, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, ये इस ठीक बात है। के लिए पछताने के लिए कि हम क्यों ना उधर हैं, बिल्कुल हम क्यों पाकिस्तान में रह गए। बिल्कुल विकास की ये गंगा देख करके विश्वास मानिए, पाकिस्तान में विद्रोह की आग बहुत तेज भड़कने वाली बिल्कुल है। विश्वनाथ जी, जो काम ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। योगेश सिहाग जी, देखिए खुशियों की बहार है, जम्मू कश्मीर फिर से गुलजार है, लेकिन आप हमेशा क्यों ट्रिगर करते हैं, कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ लेते हैं। कांग्रेस को उतनी खुशी नहीं होती क्या? कांग्रेस देश का हिस्सा नहीं है? देखिए, आप इसको नेगेटिव वे में क्यों ले रहे हो? नहीं नहीं, हम नेगेटिव क्यों वे में नहीं ले रहे हैं। ये देखिए आप देखिए श्वेता जी, आप ये देखिए कि शिलान्यास इसका कब हुआ, कभी तो उसका उद्घाटन होगा। तो ठीक है, आज भाजपा की सरकार है तो भाजपा के पीएम ही करेंगे उद्घाटन, ये कोई अच्छी बात है। यही और जो उद्घाटन हुआ है, और उसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री जी विशेष पैकेज दें, और जो टूरिज्म को जो पिछले 2 महीने से जो इस तरह की जो घटना, जो पहलगांव की घटना के बाद से जो टूरिज्म को बहुत ज्यादा इसका एक जो बड़ा सेटबैक लगा है, तो उसको करने में थोड़ा समय लगेगा। और मैं समझता हूं कि उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी इसके लिए भी सीरियस हो, जो पहलगाम में जो 4 आतंक। ठीक है योगेश जी, मैं आऊंगी आपके पास। विजय खैरा जी, क्योंकि आज जयराम रमेश का एक बयान देखिए, उन्होंने कहा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो आत्म प्रशंसा पर ज्यादा जोर देते हैं। जम्मू कश्मीर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने आज बड़ी सौगातें, चेनाब ब्रिज का उद्घाटन हुआ, आंजी ब्रिज का भी उद्घाटन हुआ, वंदे भारत ट्रेन जम्मू से कश्मीर को जोड़ने वाली पहली ट्रेन का भी आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया प्रधानमंत्री ने। देखिए, चेनाब ब्रिज नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है, सबसे ऊंचा ब्रिज है दुनिया का। चेनाब ब्रिज एफिल टावर से 35 मीटर तक है, देखिए छोटा। और भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी चेनाब ब्रिज 177 मीटर छोटा है, इससे 1315 मीटर लंबा चेनाब ब्रिज की लाइफ 120 साल आंकी गई है। अभी फिलहाल चेनाब ब्रिज में 29,000 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल भी हुआ है। इसके अलावा देखिए 266 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा को यह झेल सकता है। अच्छा योगेश सिहाग जी, आपकी बात थोड़ी इनकम्प्लीट रह गई थी। देखिए, इसको नेगेटिव नहीं लिया जा रहा है। जब आपका ही कोई नेता कहेगा इस बात को, तो हम तो सवाल पूछेंगे ही ना। हमने तो ये सवाल नहीं खड़ा किया। कांग्रेस ही कह रही है कि क्रेडिट लिया जा रहा है, क्रेडिट लिया जा रहा है। आप दूसरे नजरिए से ये पॉइंट नहीं देख रहे हैं कि वहां पर कितना ज्यादा इसका लाभ होने जा रहा है, दुनिया में कितना कड़ा संदेश इसका जा रहा है। ये श्वेता जी, हम तो स्वागत कर रहे हैं, परंतु उसके फिर साथ सवाल साथ क्यों? जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जिस तरह का भाषण था, मैं समझता हूं कि एक देश के वो प्रधानमंत्री हैं, वो हम सबके प्रधानमंत्री है। चाहे कोई व्यक्ति कांग्रेस का वोटर है, उनके लिए भी प्रधानमंत्री हैं। तो जब उसका शिलान्यास होगा तो देश की जो सरकार, जिसकी वर्तमान में सरकार होगी, वही करेंगे। लेकिन आप इसकी शुरुआत कब हुई, उस पे जाइए, कितना समय लगा उसको बनने में। क्या वो उन्होंने 1 साल में बना दिया है? टेक्नोलॉजी क्या है वो देश को भी बता दे। और उसके साथ साथ देखिए, मैं समझता हूं देश में ऐसी राजनीति का अंत होना चाहिए। और ये मैं श्वेता जी आज बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, देश में देर सवेर जो राजनीति चल रही है देश को बांटने की, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, इसका अंत होगा। ये बहस वही डिबेट हो रही है, क्या हो रहा है? ये एक बात तो देखिए, इन्हें मालूम है इस बात का। ठीक है विजय जी, इनकी खेती ही सिर्फ ये है। विजय जी का भी जवाब सुन लेते हैं। विजय जी क्या कहना चाहते हैं? आप भी अपनी बात जरूर रखिए इस पर। कांग्रेस ने 6 बार एयर स्ट्राइक की, एक बात 6 बार एयर स्ट्राइक की कांग्रेस का जब शासन था, प्रोपगंडा नहीं किया। ये प्रोपगंडा करते हैं, ये झूठे लोग हैं। देश में 6 बार एयर स्ट्राइक की थी हमने, और इन्होंने 2019 का चुनाव ठीक है योगेश जी, उस पे कर दिया। तो हम इस तरह से देश के साथ जो वोट लेने का और एक हथियार नहीं बनाएंगे कभी भी।
योगेश जी कौन सी एयर स्ट्राइक की थी आपने? विचारधारा है। ठीक। बोल क्या रहे हैं आप? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पहले आप अपनी बात तो बोलिए। अभी आपने बोला है कि हम आर्मी का निरादर करते हैं। आपका नेता तो अभी जेल जाने वाला है निरादर पे। अभी हाई कोर्ट ने परसों ही बोला है, क्या बोला है कि इस पे नेता पर कोई कार्रवाई की? आपने मंत्री को क्यों कह दे रखी है? क्या उन्हें मंत्री पद से बर्खास्त किया? मतलब से बात तो क्यों ऐसे देश विरोधी लोगों का साथ देते हो? ऐसे क्या हो रहा है? मतलब बोलो, सच बोलो, इससे नहीं कुछ होता है। मैं क्या बात राहुल बोल गांधी रहा ने हूं। नहीं तुमने की- बोला था कि चीनी सिपाहियों से हिंदुस्तान के सिपाही पिटे हैं बुरी तरह? बोला था, यस। FIR दर्ज हुई, यस। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने इनको कोई रिलीफ नहीं दी। पर हमसे कह रहे बेइज्जती करते हैं। आप अमेरिका में जाके, आपका यही गनीमत बहुत है कि आज कम से कम कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र नहीं बोल रहे, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। यही आज की बड़ी भारी उपलब्धि है कांग्रेस की। वो नेता इनका नरेंद्र, तू प्रधानमंत्री है, तू मुझसे हम क्यों डरता नहीं है? मान सम्मान करेंगे? लेकिन आज इस तरह की भाषा, ऐसोक्तिया भाषा जो आपके लोग बोल रहे हैं, वो बड़ी चिंता का विषय है। आपके बीच में मैं बोला नहीं हूँ। आपके पास ना तो विषय है, ना सब्जेक्ट है, ना सब्सटेंस है। आप ठीक है, एक बात को योगेश ये जी हुआ और तो विजय वो जी, हुआ माफ तो- कीजिएगा, थोड़ी सी अब समय की मतलब कमी बात है। बोलो और विश्वनाथ सच जी भी बोलो। हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी भी आप एक इसका राय ले जवाब लेते दीजिए। हैं। विश्वनाथ जी, क्योंकि देखिए, आतंकियों की एक चाहत थी, एक मंशा थी कि टूरिज्म को बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म कर दे, और शायद यही वजह थी कि पहलगाम में हमला किया गया, उन बेकसूर लोगों को निशाना बनाया गया। लेकिन अब उनके मुंह पर यह करारा जवाब है आज जो प्रधानमंत्री ने दिया है। 3 घंटे में श्रीनगर से जम्मू, जम्मू से ये श्रीनगर। ऐतिहासिक घटना है। मैं फिर कह रहा हूं कि जो एक प्रयास था कि दो वर्गों के बीच में, दो समुदायों के बीच में एक दरार क्रिएट करना और वहां की पूरी जम्मू कश्मीर की पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त करना, तो ताकि जो बीजेपी गवर्नमेंट जिस चीज को हाईलाइट कर रही थी कि हमने जम्मू कश्मीर को नॉर्मलाइज कर दिया, उस पूरे प्रोजेक्ट को डीरेल करने का एक प्रयास था। लेकिन उसको एडवर्सली प्रभावित कर दिया है प्रधानमंत्री जी के इस प्रोजेक्ट ने। अब ये पूरी इतनी तेजी, इतना हाईलाइटेड होगा ये केस। आप एक बात समझिए कि जिस गति पर जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी चल रही थी, मैं आशा करता हूं कि उसको सुपरसीड कर जाएगी आने वाले समय में। पाकिस्तान के जो भी प्रयास थे जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी को डीरेल करने के, वो सब अनसक्सेसफुल हैं। आज उसका आपने प्रभाव देखा। आज पाकिस्तान ने भारत से फिर अपील की कि आप जल संधि पर पुनर्विचार करिए, रिक्वेस्ट की है, एप्लीकेशन ऑफिशियली भेजा है। बिल्कुल विश्वनाथ जी, देखिए घुटने इससे के बहुत बल बड़ा पाकिस्तान मैसेज आ गया चुका है। है। माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। आप तीनों की मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी ने अपनी अपनी राय को रखा।